आज नाजरीन हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको कैसे किन शराइत को देखना है, ठीक है। और उसके अलावा स्पेशली पीएमए लॉन्ग कोर्स में आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि आर्मी में मुख्तलिफ़ किस्म की भर्तियाँ आती रहती है एज ऑफिसर, तो उसमें स्पेशली पीएमए लॉन्ग कोर्स का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि पीएमए लॉन्ग कोर्स में जो लोग भर्ती होते हैं इसके थ्रू, लॉन्ग कोर्स के थ्रू, तो उनको ये एक परमानेंट कमीशन होता है, ठीक है। और इनको दोबारा आपको आईसीबी के लिए नहीं जाना पड़ता, ठीक है। वन टाइम आप आईसीबी जाते हैं और फिर एज़ पर ड्यूरेशन और एज़ पर जो आपका सर्विस टेन्योर है उसके मुताबिक जो है, और जो आप क्वालिफाई करते रहते हैं टेस्ट, तो आप आगे जो है आपको प्रमोशन आपको मिलती रहती है। तो जितने भी पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल हैं वो ज़्यादातर पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू जो जाते हैं तो उन्हीं में से बनते हैं। शॉर्ट कमीशन में ज़्यादातर जो है वो मेजर तक लोग जाते हैं और उसके बाद दोबारा वो आप कह लें कि आईसीबी के लिए उनको जाना पड़ता है परमानेंट कमीशन में होने के लिए, उसे हम पीसी भी कहते हैं। तो उस वक्त तक बहुत सारे लोग आप कह लें कि ब्रिगेडियर से आगे नहीं जाते, ठीक है। बहुत कम ऐसे हैं कि जो ब्रिगेडियर से आगे गए हों, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू जो सिलेक्ट होते हैं तो वही आगे जो है वो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है जो काबिल है वही आगे जाते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है कुछ इनकी अपनी मजबूरियां हैं या कुछ अपने कानून हैं, उनके मुताबिक ही प्रमोशंस और जितनी भी आगे टेन्योर है ये इनका बढ़ता है। तो आइए हम आगे चलते हैं कि पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू आप पाकिस्तान आर्मी में रेगुलर कमीशन जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। आपको उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। सबसे पहले आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन और एज आ जाती है, तो इसमें आपको इंटरमीडिएट या उससे बराबर, ठीक है, इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी एफएससी आपके पास होना चाहिए। तो उम्र आपकी 17 से लेकर 22 साल तक, ठीक है, 17 से 22 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। जो लोग ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स मीन्स के जिन्होंने बीए किया हुआ है, ठीक है, और वो पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, तो उनके लिए 1 साल की कंसेशन है, मतलब 17 से लेकर 23 ईयर्स तक उनकी एज है वो एज में फॉल कर सकते हैं, ठीक है। और 3 मंथ अगर फिर भी 17 साल से 23 साल के से ऊपर 3 महीने तक जो है ना वो आपको परमिशन मिल सकती है, एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। अब वो ग्रेजुएट्स जिन्हें बीएस किया होता है, बीएस 4 इयर्स किया होता है, बीबीए ऑनर किया होता है, बीए ऑनर किया होता है, बीएस ऑनर किया होता है, तो उनकी एज जो है वो 17 से लेकर 24 तक है, ठीक है, 27 से 24 साल तक उनकी उम्र है। और अगर पाकिस्तान आर्मी में जो लोग सर्व कर रहे हैं एज अ सोल्जर्स, तो उनकी उम्र जो है वो 17 साल से लेकर 25 साल तक उम्र है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जेंडर मीन्स के यहाँ पे मेल अप्लाई कर सकते हैं या फीमेल। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसमें मेल जो है वो पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसके लिए ये भी शर्त है कि मैरिटल स्टेटस उनका अनमैरिड होना चाहिए, यानी वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई आदमी कोई जो कैंडिडेट्स है वो मैरिड है, ठीक है, और वो आर्म्ड फोर्सेस में शादीशुदा है और उसकी उम्र जो है वो 20 साल से ऊपर है, ठीक है, तो वो एलिजिबल है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी में आप पाकिस्तान की शहरियत होना आपके लिए ज़रूरी है, और जिनके पास आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जब फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो ये फिर उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अलावा अदर नेशनलिटीज़ को विड्रॉ करना पड़ता है, वो छोड़नी पड़ती हैं आपको, फिर एक ही आपको शहरियत जो है वो रखनी पड़ती है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड में आपका कद जो है वो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए, और वज़न जो है वो आपका एज़ पर हाइट जो है वो स्केल होता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल एज वज़न जो है वो ज़्यादा हो सकता है, कम बहुत ऐसा होता है कि जिनका कम हो, तो फिर भी अगर किसी का वज़न कम है तो वो पूरा करने के लिए टिप्स जो है वो कमेंट्स में मुझे लिखें, मैं उसको टिप्स बता दूंगा, तो वो
कवर हो सकती हैं, ठीक है। और जो हज़रात मोटे हैं, वज़नी हैं ज़्यादा, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो पहले अपनी एक्सरसाइज कर लें और डेली एक्सरसाइज करें ताकि उनका वज़न जो है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में एफएससी भी हो सकती है, एफए भी हो सकती है, या उससे इक्विवेलेंट डिग्री भी आपकी हो सकती है। मिनिमम मार्क्स में जो है वो आपके 60% होने चाहिए एफएफएससी में और या से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा बीए बीएससी में या बीए बीएससी ऑनर्स और बीबीए या बीए पीए में 50% मार्क्स लिए हों और एफएफएससी जो है वो हो साथ, तो वो भी एलिजिबल हैं, पीएमए लॉन्ग कोर्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशन। जो नेक्स्ट शराइत है कि जो रिलैक्सेशन है आपकी मार्क्स में, वो एफएफएससी में 55% मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट्स जिनका डोमिसाइल वो बलूचिस्तान एरिया से है, फाटा से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, डिस्ट्रिक्ट कोहस्तान से है, चित्राल से है, दीर से है, तहसील बालाकोट से है, कागान नारान और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा जो KPK में आता है, और थरपारकर और तहसील उमरकोट जो सिंध में है, और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर एरिया ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट और द्रावर फोर्ट और सलामसर मौजगढ़ और दिनगढ़ पंजाब का एरिया है। यहाँ के लोगों के लिए 55% मार्क्स हैं, उनके लिए 60% नहीं है। और इसके साथ साथ डोमिसाइल होल्डर्स, ठीक है, जो सेम उसी एरिया में भी पढ़ रहे हों, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सारे लोगों ने ये किया होता है कि इसको हासिल करने के लिए मतलब भर्ती होने के लिए, इस कोटा को अवेल करने के लिए वो बनाया जो है वो सपोज़ कोयटा या इन एरिया का बनाया होता है, लेकिन रह जो है वो किसी शहर में रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपका सपोज़ आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, डिस्ट्रिक्ट उस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी उन्हीं इलाकों से होनी चाहिए। अगर आपका डोमिसाइल जो है वो सपोज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर से है या फाटा से है और आप जो है किसी मेन सिटी में पढ़ रहे हैं और आपकी डिग्री सारी मेन सिटी से हैं, तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। उसके बाद जो सर्विंग पर्सनल है आर्मी में एज अ सोल्जर, उनके लिए 50% मार्क्स हैं। एफएफएससी में अगर उनके मार्क्स 50% हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और होप सर्टिफिकेट के साथ अगर जिन्होंने पार्ट 1 क्लियर किया हुआ है एफएससी का और होप सर्टिफिकेट ले आता है कॉलेज की तरफ से कि ये 60% मार्क्स ये पार्ट 2 में ले लेगा, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट, ठीक है। कैंडिडेट्स को कभी भी सर्टिफिकेट्स या इन पोजीशन ऑफ डुप्लीकेट या रिवाइज्ड मार्कशीट और या फिर जिनके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट बीए बीएससी अगर ऐसी हो डुप्लीकेट, तो वो कभी भी इशू नहीं किया जाएगा, उनको पहले वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। और वो सेक्रेटरी या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या कंसर्न बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से वो डिग्री जो है वो वेरीफाई करा के लानी पड़ेगी, तब उसकी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स ने ए लेवल कैंडिडेट्स हैं, ए लेवल किया हुआ है और वो भी पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका भी एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए। तो उसके पास बगैर किसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ए लेवल पास कर लिया या इससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास कर लिया है फॉरेन कंट्री से, ठीक है, या पर पाकिस्तान से कर लिया है और उनका रिज़ल्ट जो है 3 Cs, ठीक है, सी यानी ग्रेड 3C, उसमें सी ग्रेड से कम है, तो वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो इशूड बाय IBCC से एक सर्टिफिकेट लेंगे और वो जो है वो साथ सबमिट कराएंगे। इसके अलावा इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जहाँ जिसकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप 2 दफ़ा ISSB से नॉट रिकमेंड हैं तो आप ISSB के लिए या PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है मेडिकल बोर्ड की तरफ से, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आपको किसी भी फोर्सेस की हॉस्पिटल की तरफ से अगर आपको अनफिट करार दे दिया गया है,
तो वो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से अगर आप मेडिकली अनफिट हुए तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट सर्विस से आपके, स्पेशली आर्म फोर्सेस से अगर आप डिसमिस हुए हैं, रिमूव्ड हुए हैं या डिबेयर्ड हुए हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। या आप किसी भी एकेडमी जैसे PMA जो एकेडमी है एबटाबाद में, या फिर काकूल है, ठीक है, और उसके अलावा आपकी PF एकेडमी रिसालपुर है, ठीक है, या मैरीन एकेडमी है, इनसे भी अगर आप निकाले गए हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपने कोई बॉन्ड जो है वो ड्रॉ कराया, ठीक है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन से डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर अगर कोई आप निकाले गए हैं तो भी आप नहीं कर सकते। या सिविल में अगर आप पर कोई केस लगा हुआ है, ठीक है, और अगर आप मुजरिम करार पाए गए हैं तो वहाँ से भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इट मीन्स कि सिविल में हो चाहे आप किसी भी जगह डिफेंस फोर्सेस में, अगर आप पे कोई भी इल्ज़ाम लगा हो और आप कोर्ट का कोई आपका केस हो आप पर, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन आप कैसे करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का पहला तरीका ये है कि आप इंटरनेट के ज़रिए, और वेबसाइट है joinpokarmy.gov.pk, इस पर आप जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन डेट्स, जो रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स, दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आप नज़दीक तरीन आर्मी का जो सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके जो पहले टेस्ट हैं उनमें आपका रिटन टेस्ट होता है, और उन टेस्ट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इंटेलिजेंट टेस्ट है, उसके बाद इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, पाक स्टडी का है, इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज, एक मिक्स पेपर होता है एकेडमिक का। और उसके अलावा कैंडिडेट्स जो कामयाब हो जाते हैं रिटन टेस्ट में और इंटेलिजेंट टेस्ट में, तो वो फिर उनका फिज़िकली और मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद फिर आपका होता है नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। तो ISSB के लिए कॉल जाती है। तो उससे पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट में आपकी जो क्राइटेरिया आपसे डिमांड किया जाता है तो वो ये है कि 1.6 तकरीबन 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा 8 मिनट में आपको दौड़ कर पूरा करना होता है। पुशअप्स आपने निकालने होते हैं 15 पुशअप्स 2 मिनट में। सिटअप्स आपने निकालने होते हैं, ये 2 मिनट में 20 रेपिटेशन आपने करनी होती है। चिनअप आपने करनी होती है, जैसे पकड़ के ऊपर नीचे हम होते हैं, तो 3 रेपिटेशंस 2 मिनट में आपने करनी होती है। डिच क्रॉसिंग आपने 7 फुट और 4 इंचेस का डिच होता है, खड्डा होता है जिसे हम कहते हैं, गड़ा होता है, और 4 फुट जो है वो गहरा होता है, इसके ऊपर से आपने जंप लगाना होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिच क्रॉसिंग। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू और सिलेक्शन सेंटर पर ही होता है, और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं ISSB टेस्ट के लिए तो आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट कंसिडर किया जाता है, और फिर आपको ISSB के लिए एक फॉर्म दे दिए जाते हैं जो आप फिल करके और कंसर्न लोगों से साइन करवा के गजटेड अफसर्स से, और वो आप दोबारा वहाँ जमा करवा देते हैं, और फिर वो फॉर्म आपके भिजवा दिए जाते हैं आपके जो कोहार्ट ISSB जो सेंटर है वहाँ पे, और वहाँ पे फिर बैजेस बनाकर आपको कॉल की जाती है। तो आप ऑनलाइन ISSB की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप देख सकते हैं कॉल लेटर्स के आपका कब टाइम है, ठीक है। और इसके अलावा भी जब कॉल आ जाती है तो फिर उसके बाद आपने रिपोर्ट करनी होती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग पीरियड PMA काकूल में, वो 2 साल का होता है। PMA जितने भी लॉन्ग कोर्स होता है आर्मी का, तो इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सिलेक्शन सेंटर पर लेके जाते हैं, जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, और साथ आपकी जो DMC या डिटेल मार्कशीट, वो मैट्रिक FA FSC की जो भी आपने किया हुआ है तो वो अपने साथ लेके जानी होती है। उसके अलावा कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड 18 ईयर्स, जो 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो शनाख्ती कार्ड उनके पास कंप्यूटराइज लाजमी होना चाहिए, और अगर कम है तो उसके पास फॉर्म बेज है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वालिद या वालदा, ठीक है, जो 18 साल से कम हो, ठीक है, तो जो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो लाजमी उनका भी होना चाहिए पास। फ़ोटोकॉपी ले जाएं अटेस्टेड तो काम चल जाता है, लेकिन फिर भी आप साथ होना चाहिए। फॉर्म भी एटलीस्ट पास होना चाहिए ओरिजिनल, और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है, वो आप अटेस्ट करवा के अपने पास ज़रूर रखें। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलर, जिसका बैकग्राउंड जो है वो आपका
ब्लू होता है वो आप उसमें अपने फ़ोटो खिंचवाने हैं और वो फ्रंट और बैक से आपने अटेस्ट भी करवाने हैं किसी भी गज़टेड वन अफसर से। उसके अलावा ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटो कापी, ठीक है, और नॉट रिकमेंडेड का लेटर आईएसएसबी की तरफ से, तो वो भी रिक्वायर्ड होता है जो रिपीटर कैंडिडेट्स होते हैं। यानी रिपीटर कैंडिडेट्स यानी एक दफ़ा वो आईएसएसबी गए, वो नॉट रिकमेंड हुए और दूसरी दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये होता है कि वो ओरिजिनल और एक फ़ोटो कापी जो है और एक नॉट रिकमेंडेड का लेटर जो है आईएसएसबी की तरफ से जो इशू होता है वो अपने साथ लगाना होता है और आप जमा करवाते हैं। तो याद रखें कि ओल्ड शनाख्ती कार्ड, जो पुराने शनाख्ती कार्ड है वो ख़त्म हो चुके हैं, वो कभी भी अपने पास ना रखें, कोशिश करें नया बनवा लें क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स करंट एंट्री के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं उससे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स को दोबारा जो नेक्स्ट पीएमए लॉन्ग कोर्स होता है उसके लिए कंसिडर किया जाता है, ठीक है, और फिर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है और अगर उस मेरिट लिस्ट में वो आ जाते हैं तो उनको कॉल कर लिया जाता है, अदरवाइज़ फिर उनको डेफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट है joinpokarmy.gov.pk, वहाँ जाके आप मज़ीद डिटेल जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको नाज़रीन कोई मसला हो, कहीं कोई शक हो, ठीक है, या आपको कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक, ठीक है, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी आप उस पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी आपको मिलती रहें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।